दोस्तों, मेरे चैनल हिंदू भक्ति पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। दोस्तों, अपने पौराणिक कथाओं में अप्सराओं के बारे में पढ़ा या सुना जरूर होगा। इन कथाओं में अप्सराओं को बेहद खूबसूरत और आकर्षक महिलाओं के रूप में दर्शाया गया है, जो देवराज इंद्र की सभा में नृत्य और गायन का कार्य करती है और जरूरत पड़ने पर अप्सराएं स्वर्ग लोक में रहने वाली आत्माओं एवं देवों की वासना की पूर्ति भी करती है। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि इसका उल्लेख सिर्फ धर्म ग्रंथों में ही मिलता है। हालांकि हिंदू धर्म के अलावा चीनी और यूनानी धर्म ग्रंथ में भी अप्सराओं का उल्लेख मिलता है, परंतु उनमें अप्सराओं का चरित्र हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित चरित्र से काफी भिन्न है और उनके नाम भी अलग हैं। लेकिन इन अप्सराओं में कुछ अप्सराएं ऐसी भी थी जिन्होंने मनुष्य जाति का इतिहास बदल कर रख दिया। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कुछ ऐसी अप्सराओं की प्रेम की कथा के बारे में जो देवराज इंद्र के कहने पर पृथ्वी लोक पर आई, परंतु उसे किसी न किसी से प्रेम हो गया और वो यही की होकर रह गई। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित पुरानी कथाओं के अनुसार स्वर्ग लोक की अप्सराएं इतनी सुंदर होती थी कि किसी भी सिद्ध पुरुष का मन उसको एक बार देखने से ही डोल जाता था। तभी तो जब कोई ऋषि या महर्षि कठोर तप करने लगते थे, तब देवराज इंद्र को अपना सिंहासन खतरे में लगने लगता था, तो वो इन सुंदरियों का उपयोग उनकी तपस्या भंग करने के लिए किया करता था। और इसी कड़ी में कई अप्सराओं को ऋषियों से प्रेम हो गया और आज भी उनके वंश पृथ्वी लोक पर मौजूद है। इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है मेनका का। हिंदू पौराणिक कथाओं में मेनका को स्वर्ग लोक की अप्सराओं में से सबसे सुंदर माना जाता है। मेनका का जन्म देवों और असुरों द्वारा समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। वो सुंदर होने के साथ साथ कुशाग्र बुद्धि और सहज प्रतिभा की धनी थी। एक कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र के कठोर तप के कारण इंद्रदेव भयभीत हो गए और उन्होंने मेनका को स्वर्ग से धरती पर भेजा ताकि वो विश्वामित्र को अपने रूप और यौवन से लुभा सके और उनका तप भंग हो जाए। मेनका इंद्र का आदेश पाते ही पृथ्वी लोक पर आई और उसने सफलता पूर्वक विश्वामित्र को अपने सौंदर्य के जाल में फंसाकर उनकी तपस्या भंग कर दी। महर्षि विश्वामित्र मेनका के रूप को देखकर उस पर मोहित हो गए और उससे प्रेम करने लग गए। उधर मेनका भी विश्वामित्र के साथ वास्तविक प्रेम में पड़ गई। फिर दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। कुछ समय के बाद दोनों के संबंध से पुत्री का जन्म हुआ, जो बाद में ऋषिकरण के आश्रम में पली बड़ी हुई। बाद में वो शकुंतला के नाम से प्रसिद्ध हुई। बड़े होने पर शकुंतला का विवाह राजा दुष्यंत से हुआ। विवाह के पश्चात शकुंतला और राजा दुष्यंत के संबंध से एक पुत्र हुआ, जिसका नाम भरत रखा गया और इस भरत के नाम से आज हमारे देश का नाम भारत है। उर्वशी अप्सरा का सौंदर्य भी बड़ा ही मनमोहक था। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी उर्वशी एक बार इंद्र की सभा में नृत्य कर रही थी। उस समय राजा पुरवर भी वहां उपस्थित थे। वो उसके सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए। उधर उर्वशी भी राजा पुरवर पर मोहित हो गई, जिसकी वजह से उर्वशी की ताल बिगड़ गई थी। इस बात का पता जब देवराज इंद्र को चला तो वो क्रोधित हो उठे। उन्होंने दोनों को मृत्यु लोक में रहने का श्राप दे दिया। उसके बाद उर्वशी और राजा पुरवर कुछ शर्तों के साथ पति पत्नी बनकर मृत्यु लोक में रहने लगे। दोनों के कई पुत्र हुए। दोस्तों, इसी तरह अप्सरा और उसी से संबंधित सैकड़ों कथाएं पुराणों में मिलती है। कुंजरस्थला अप्सरा ने एक और जहां उर्वशी और मेनका के वंश को आगे बढ़ाया, वहीं पूंजिकस्थला अप्सरा ने वानर वंश को भी आगे बढ़ाया था। माता अंजनी से हनुमान के जन्म की कथा तो हम सब ने सुनी हुई है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं।
माता अंजनी किसी समय इंद्र के दरबार में पुंजरस्थला अप्सरा नाम की एक अप्सरा हुआ करती थी। ऐसा माना जाता है कि एक बार पुंजरस्थला अप्सरा ने तपस्या करके एक तेजस्वी ऋषि के साथ अभद्रता कर दी थी। गुस्से में आकर ऋषि ने पुंजरस्थला अप्सरा को श्राप दे दिया कि जा तू वानर के स्वभाव वाली बन जा। ऋषि के श्राप को सुनकर पुंजरस्थला अप्सरा ऋषि से क्षमा याचना करने लगी। तब ऋषि ने दया दिखाई और कहा, तुम्हारा वो रूप भी परम तेजस्वी होगा। तुम एक ऐसे पुत्र को जन्म दोगी जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। इस तरह अंजनी को वीर पुत्र का आशीर्वाद मिल गया। इस श्राप के बाद पुंजरस्थला अप्सरा धरती पर चली गई और वहाँ एक शिकारन के रूप में रहने लगी। वहीं उनकी मुलाकात केसरी से हुई और दोनों को प्रेम हो गया। केसरी और अंजना ने विवाह कर लिया, पर संतान सुख से वंचित थे। तब मातन ऋषि की आज्ञा से अंजना ने तप किया। तब वायु देवता ने अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि तुम्हारे यहाँ सूर्य, अग्नि एवं स्वर्ण के समान तेजस्वी महाबली पुत्र होगा। पवन देव की कृपा से पुंजरस्थला को एक पुत्र मिला जिसका नाम अजने रखा गया, जो बाद में बजरंगबली और हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हुए। रंभा अपने रूप और सौंदर्य के कारण तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी और यही कारण था कि हर कोई उसे अपना बनाना चाहता था। रामायण में कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी के रूप में रंभा का उल्लेख मिलता है। रामायण के अनुसार रावण ने रंभा के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था, जिसके चलते रंभा ने उसे श्राप दिया था कि आज के बाद तुम जो ना चाहने वाली स्त्री के साथ संबंध करोगे तो तुम्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। माना जाता है इसी श्राप के कारण रावण ने सीता हरण के बाद सीता को छुआ तक नहीं था। वहीं महाभारत में इसे दुलंब नाम के गंधर्व की पत्नी बताया गया है। इसके अलावा एक कथा के अनुसार एक बार विश्वामित्र की घोर तपस्या से विचलित होकर इंद्र ने रंभा को बुलाकर विश्वामित्र का तप भंग करने के लिए भेजा, परंतु जब वो पृथ्वी लोक पर आई तो विश्वामित्र उसे देखते ही इंद्र का षड्यंत्र समझ गए और उन्होंने रंभा को 1000 वर्षों तक शिला बनकर रहने का श्राप दे डाला। लेकिन दोस्तों, सवाल तो ये उठता है कि अपराध तो इंद्र ने किया, लेकिन सजा रंभा को क्यों मिली? हालांकि वाल्मीकि रामायण की एक कथा के अनुसार एक ब्राह्मण द्वारा वो ऋषि के श्राप से मुक्त हुई थी। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।